मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह 7 बजे से आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। जुकाम सा हो रहा है, मतलब मेरे साथ हो ही रहा है। आवाज़ ठीक नहीं हो रही है। और एक कभी कल कमेंट आ रहा था कि रश्मि, नाम याद नहीं आ रहा है, कि रश्मि तुम नारियल पानी पीना छोड़ दो। मैं पी नहीं रही, पिछला 1 हफ्ता ही हो जाएगा, धीरे धीरे मैं पी नहीं रही नारियल पानी। क्योंकि उन्होंने पहले भी कमेंट किया था, तो मैं से नहीं पी रही हूँ। तो तन्मय तो स्कूल नहीं जा रहा है, गुड्डू जा रही है, रेडी हो रही है। और आज क्या वार है? सैटरडे। कल फ्राइडे था, फ्राइडे में मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था क्योंकि करवा चौथ पे 2 व्लॉग हो गए थे, तो इस वजह से मैंने फ्राइडे कोई व्लॉग नहीं किया। और फ्राइडे ना, कल हमने क्लीनिंग की थी बच्चों वाले रूम की, फुल डीप क्लीनिंग की थी हमने पूरे रूम की। पंखा, खिड़की, दरवाजे, बेड, कैबिनेट, मतलब सब कुछ निकाल के तब। और आज इस वाले रूम की, ये वाला रूम की, किचन की और बाथरूम की, ये 3 चीज़ लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखी है मैक्रोनी बॉईल होने के लिए, गुड्डू को टिफ़िन में देने के लिए। वो कह रही थी मम्मी दे दो, वरना मुझे पैसे दे दो, मैं कैंटीन से ले लूँगी। मैंने कहा मैं कैंटीन से नहीं दूँगी, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये पूरी वाली कढ़ाई है, कल इसमें बनी थी दिन में, तो मैंने कहा मैं इसमें बना दूँगी। थोड़ा सा इसमें है। यहाँ पे ये मैंने मसाला कर लिया है चॉपर में, जो नया आया था उसमें। बस अब मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पे कढ़ाई चेंज कर ली है मैंने, क्योंकि मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है। मेरा इसी गैस पे हाथ बैठता है, तो मैं डाल रही हूँ ये सब जो चॉपर में किया था, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। भून लूंगी मैं मसाले को अच्छे से, गुलाबी गुलाबी सा हो जाए। रखनी है मैक्रोनी के साथ चम्मच या कांटा, जो भी रख रहे हैं आप। अब क्या होता है ना, अगर हम चम्मच ऐसे ही रखेंगे सारी चिकनी हो जाती है। बैग में भी नहीं डाल सकते, वैसे टिश्यू पेपर में लपेट के बैग में डाल सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर में लपेट के टिफिन में नहीं रख सकते हैं। तो इसका ये है कि इसके ऊपर हम इस तरीके से कर दें, इस तरीके से। और इसको हम टिफिन के अंदर भी डाल सकते हैं चम्मच को। बच्चा या आपके हस्बैंड टिफिन ले जाते हैं तो इसको निकाल के फॉइल पेपर को और खाना खा सकते हैं, चिकनाई अंदर नहीं जाएगी। तो काफ़ी अच्छी ये एक ट्रिक थी, टिप्स था, मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो इसको रखते हैं, ये भी बनी चुकी है। थोड़ी सी फुल गैस करते हैं, इसको भूनते हैं हल्का सा। ये न्यू टिफिन मैंने बताया था ना कि तन्मय के लिए मंगाया है, तो ये वही टिफिन है। अभी तन्मय नहीं जा रहा है, तो हम इसमें उस दिन से गुड्डू को दे रहे हैं। ये निकलता नहीं है, अलग नहीं होता है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम डालते हैं टिफिन के अंदर। तो चलो, इसका लंच बॉक्स रेडी है। मैक्रोनी बच्चों की फेवरेट, साथ में एप्पल, इसकी बॉटल, और ये है मैडम जाने के लिए रेडी। बस इसकी चोटी करती हूँ। वो लोग जा चुके हैं स्कूल।
मतलब गुड्डू और उसके पापा। मैं पीऊँगी अपना पानी और बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम है वो करती हूँ, उसके बाद जो है आगे के काम शुरू होंगे, जो भी साफ़ सफाई करनी है। तो यहाँ पे रख दिया दूध उबलने के लिए, यहाँ पे चाय बन रही है, विपिन आ चुके हैं, और यहाँ पे रख दिया है ये तवा। ये मतलब रात में रोटी बनाई थी ना, तो ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कैसा तवा है। अभी सिर्फ पानी से धो के इसको गैस पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पे ये बन रहा है चीला। इसमें मैंने प्याज डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, और इनको बुलाया है मैंने, कहा जरा पनीर को वो कर दो हाथ से, क्योंकि इसके अंदर पनीर डालेंगे। और अभी सफाई भी शुरू करनी है, तो नाश्ता करना तो बनता ही है ताकि एनर्जी रहे। तो नाश्ता करेंगे, लगभग 9 बजने वाले होंगे, या 9:45 या 8:30 से 9 बजे के बीच। 9 तो नहीं बजे, लेकिन हाँ 8:30 के बाद का ही टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। का बनाया हुआ चीला। हाँ फर्स्ट टाइम बनाया ना। तो यहाँ पे हरे हरे चीले बनकर हो गए हैं तैयार। पनीर की स्टफिंग कर दी है, सूखी सब्जी भी रखी रहती है तो मैं चीले के अंदर वो भी लगा लेती हूँ। तो जो भी होता है, जैसे भी होता है, जैसे पनीर रखा था तो पनीर यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हमारा जो बैटरा है इसके अंदर पानी डाला जा रहा है, क्योंकि इसका पानी ख़त्म हो चुका था और ये भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसको 7.25 साल हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर। तो इसका भी टाइम आ रहा है कि भैया मुझे बदल लो। हम सोच रहे हैं कि सर्दी सर्दी चल जाए, मार्च में ले लें। तो अब देखते हैं, पानी डालने के बाद अगर ये 5 से 6 घंटे लाइट जला देता है तो इतना बहुत है, नहीं तो फिर हमें लेना पड़ेगा। तो आज तो लाइट बताई हुई है कि कट रहेगा आज और कल 8 बजे से सुबह के शाम के 7-8 बजे तक। तो इस वजह से ये पानी डाला है कि शायद थोड़ा चल जाए। फिर अब सफाई शुरू करेंगे। गद्दे हटाऊंगी यहाँ से। चल हटो अब, चलो गद्दे हटाते हैं। वो वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर तो कल वॉश हो गया था, चादर भी वॉश हो गई थी, तकिए के कवर रह गए क्योंकि वो इधर रख दिया था ना गद्दा बद्दा ला के। अभी ये गद्दे भी हटेंगे, पंखा साफ़ होगा। इन्वर्टर बोल गया है, लाइट नहीं है, उसमें पानी डाला है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अगर पानी डालने के बाद वो 4 से 5 घंटे चल जाता है पूरी सर्दी, तो फिर हम गर्मी में लेंगे, मतलब मार्च में लेंगे। अब देखते हैं कि वो मार्च तक।
किस किस ने सफाइयाँ शुरू कर दी है मुझे कमेंट करके बताना। मेरी तो सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। करवा चौथ से अगले दिन से मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दिवाली के, तो अब तो सफाई में लगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं कि भैया एंड टाइम पे हम लगे और फिर हम दिवाली के त्यौहार का भी मज़ा किरकिरा हो जाता है। और दिवाली ही नहीं, उससे पहले धनतेरस वगैरह आती है, तो उससे धनतेरस से पहले फ्री हो जाना चाहिए। तो मैंने एक एक कमरा करके शुरू किया और एक एक कमरे की डीप क्लीनिंग की। उस कमरे के अंदर जितना भी सामान था वो सब पोंछा मैंने। उसके बाद जो है टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं उन पे पोंछा। कल मैंने वो वाला कमरा किया था बच्चों वाला, आज मैंने ये वाला कमरा किया है। ये जो इस कमरे में हूँ मैं अपने बेडरूम में, और बाहर वाला बरामदा भी चल रहा है तो मैं भी कर रही हूँ। और जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो भी मेरे साथ लगी हुई है। उनको मैंने बोल दिया था कि तुम भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, क्योंकि अकेला बंदा करता है तो फिर लगा रहता है, फिर बाद में और भी काम होते हैं। तो फिर क्या होता है, दो बंदे लगते हैं तो वो एक कमरा या एक चीज़ पकड़ लो, या फिर वो किसी चीज़ पे कपड़ा मार दो, या मैं दूसरा चीज़ पकड़ लूँ, तो इस तरीके से होता है। हमने फुल डे काम नहीं किया है। हमने लगभग जो है 5 से 6 घंटे लग के काम किया है, या 7 घंटे लग के काम किया है। तो अभी इस रूम में ये अलमारी, बेड, ड्रेसिंग सब हमने आगे किया। उसके बाद उसके पीछे झाड़ू वगैरह किया, क्योंकि ये सामान रोज़ तो नहीं हटाया जाता है, तो महीने में आप हटा लो, या फिर आप जो है फिर डीप क्लीनिंग खैर 6 महीने बाद तो नहीं हटाया जाता, बीच बीच में महीना भर बाद हटाया जाता है सामान। बेड तो नहीं हटता महीना भर बाद, लेकिन अलमारी, ड्रेसिंग या साइड स्टूल तो रोज़ ही हटते हैं। जो सामान हल्का फुल्का होता है वो तो रोज़ ही हट जाता है, भारी वाला सामान का रहता है थोड़ा। तो बस मैंने इस दीवार पे पोंछा वगैरह भी कर दिया है। और लाइट भी नहीं है, आप देख सकते हो बिना लाइट के जो है कितना मुश्किल हो जाता है काम करना भी। अच्छा लग रहा है मोमबत्ती में है? हाँ, मेरे मुंह में लग दो। मोमबत्ती नहीं देखी थी कभी। दिन के 1:30 बजे मोमबत्ती जला के हैं काम करेंगे, अब खाना बनाएंगे अब मोमबत्ती जला के। चलो। और हर मल का तो बीच में खाना भी बनाना था, क्योंकि भूख तो लगी जाती है। और अगर अकेली मैं हूँ तो जैसे तैसे चल जाता है, लेकिन बच्चे भी हैं और नेहा भी होती हैं। जब हमने उनको रोका है तो उनका ख्याल रखना भी बनता है। तो दोपहर का खाना बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और मोमबत्ती के साथ बना रही हूँ। ये बोल रहे थे कि मैं बाहर से ले आता हूँ। बाहर का खाना बहुत ही इमरजेंसी में मैं खाती हूँ, कि भैया चलो बर्थडे वगैरह है, एनिवर्सरी है, बाहर जा रहे हैं तो अलग बात है, या फिर कभी हारी बीमारी है, नहीं उठा जा रहा तो अलग बात है। लेकिन ऐसे नॉर्मल पे मैंने कहा मैं बना लूँगी, दाल चावल में क्या जा रहा है। तो फिर दाल चावल बनाए थे, ये पीली वाली दाल और चावल अंधेरे में बनाए मोमबत्ती लेके। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और जब लाइट गई है तो समझो पानी भी चला गया है, सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो गई है ज़िंदगी। और कल मतलब कि संडे और सैटरडे ऐसे ही रहने वाला था। सभी की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हुई होगी, सिर्फ मेरी नहीं, लेकिन मेरी इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि मेरा इन्वर्टर जो है सिर्फ 1-1.5 घंटे चला, तो इस वजह से ज़्यादा मुश्किल हो गया था। खैर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ, और लाइट जो है देखो अभी तक भी नहीं आई है, क्योंकि बता दिया था कि 8 बजे से 7-8 बजे तक का कट रहेगा। मैं नहा ली हूँ इस टाइम पे, और मेरे ख्याल से 4 बज चुके होंगे जब मैं नहाई थी। फिर मैं जो है यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर कपड़े पड़े थे। कल शाम को मशीन लगी थी, आज का तो मशीन का कह ही नहीं सकते, क्योंकि भैया लाइट और पानी दोनों ही नहीं है। तो बस मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर, तो शाम का टाइम हो रहा है। शाम क्या रात ही बोलेंगे, क्योंकि 7:30 बजने वाले हैं, 7 मिनट है। और लाइट अभी आई है, आधा घंटा हुआ होगा। फ़ोन दोनों चार्जिंग पे लगाए, और ये अभी भी चार्जिंग पे लगा के मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि चार्जिंग ही नहीं है फ़ोन में। एक में 15%, एक में 20% ऐसे बची हुई है चार्जिंग। दोनों फ़ोन चार्जिंग पे लगाए हुए हैं। और आज आपने देखा ही कैसा रहा, लेकिन ये भी अलग ही अनुभव होता है। लेकिन अब मुझे गुस्सा आने लगा था। आजकल क्या है, दिन जल्दी छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और मोमबत्ती भी कहाँ कहाँ रखती फिरूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था। इन्वर्टर का क्या है, हमारा बिल्कुल डाउन हो गया। उसमें पानी डाला है, आज ही डाला था सुबह। तो देखते हैं, पानी डालकर अगर वो 5-6 घंटे खींच लेता है तो ठीक है, वरना फिर नया बैटरा आएगा हमारा। तो वो पहले इसीलिए आज पानी डाल के देख लेते हैं। 2-3 दिन कह रहे हैं विपिन की कल भी ऐसे ही रहेगा, कल भी लाइट नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लाइट नहीं होती है तो फिर पानी भी भाग जाता है। तो अभी तक पानी नहीं आया। मैं बाहर टुंटी चलाकर आई थी, 7:30 बजने वाले हैं। मैंने सोचा मैं मशीन लगा लूँगी, क्योंकि मैंने दिवाली की क्लीनिंग कल भी की थी और आज भी हुई है। अब थोड़ा बहुत बचा था इस कमरे में, जैसे ये ड्रेसिंग बच गया, लेकिन अलमारी पूरी कर ली है, बेड पूरा हो गया, अंदर से चादर नहीं डाली, खिड़की, दरवाजे, ये बेड हटा के इधर टाइल्स पे पोंछा वगैरह सब, सीनरी, फोटोज जितनी लगी हुई है सब कुछ कर लिया।
तो ये ड्रेसिंग रह गया था क्योंकि अंधेरा हो, उधर की साइड इतनी रोशनी नहीं थी, तो इस वजह से ये रह गया। ये मैं कल करूँगी, और इसीलिए कुछ और काम नहीं किया क्लीनिंग का, क्योंकि फिर उसके लिए लाइट चाहिए होती है। इस कमरे में तो हमने खिड़की खोल के फिर भी कर लिया, तो कल देखते हैं। वैसे सोचा तो आज बाथरूम वगैरह का भी था, वही पानी की कमी हो जाती, पता चला लाइट अभी तक पानी नहीं आया, टंकी में पानी चाहिए, तो इस वजह से बाथरूम का भी कैंसिल कर दिया। फिर आज यही हो पाया। अब कल जो है देखते हैं, अगर पानी आता रहा तो फिर लाइट आ रही हो ना तो फिर मोटर भी चला लो, कर लो काम, तो देखते हैं फिर बाथरूम हो जाएगा। वरना पीछे वाला कमरा करूँगी कल मैं, जो भगवान जी वाला है वो कमरा क्लीन होगा कल। तो भाई मैं तो आज बड़ी इस टाइम दुखी होने लगी थी, जब 6 बजे अंधेरा होने लगा ना, तब मेरे को बड़ी दुखी होने लगी थी। अंधेरा हो रखा था बिल्कुल, आदत पड़ जाती है। पंखों की तो अब ज़रूरत ही नहीं है, लाइट आ रही है फिर भी नहीं चल रहे। सब क्लीन हो गया, पंखे वंखे सब क्लीन हो गए। मैं आपको दिखाऊंगी अलमारी वगैरह खोल के एकदम। वो ऊपर हमने अखबार डाल दिया अलमारी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डस्ट हो रहा था, गीले पोछे से पूछा। अब क्या है ना, अलमारी के ऊपर रोज़ नहीं लगाया जाता गीला कपड़ा, महीने में 2 महीने में जब भी क्लीनिंग होती है तब लगता है, और तब तक क्या होती है, बहुत धूल जम जाती है। तो अखबार डाल दिया ताकि अखबार हटाओ, नीचे झाड़ दो, फिर रख दो। और अच्छा लग रहा है क्लीनिंग करना। आप लोगों ने भी शुरू कर दी होगी। कल संडे में थोड़ी बहुत ही करूँगी, मतलब लाइट आई और पानी आया तो बाथरूम भी होगा, पीछे वाला कमरा भी होगा। नहीं लाइट और पानी आया तो फिर पीछे वाला कमरा होगा, और वो भी लाइट, पता चला उस कमरे में तो रोशनी है ही नहीं, पानी डाल के भी वो इन्वर्टर नहीं चला, तो फिर तो वो पीछे वाला कमरा भी नहीं होगा। परसों मैं करूँगी नहीं, क्योंकि परसों है होई, तो होई अष्टमी पे तो कहाँ ही फिर मैं सफाई में लगूंगी, उस दिन नहीं करूँगी, फिर होगी होई के बाद। अब कल देखते हैं, कल ही जाकर। फिलहाल जो है बच्चे दोनों चले गए काकी भाभी के घर, लाइट नहीं थी तो वो उन्हें उधर बोल के, मतलब जैसे ही वो बाहर नहीं लाइट आने पे ही निकले, तो वो तभी चले गए थे उनके साथ, भाभी के साथ। भाभी गई थी, वो तो कह रही थी उधर चलो उधर चलो। मैंने कहा वेट कर लूँ, घर अंधेरे आया बिल्कुल, एक लाइट जल रही हो फिर भी चले जाओ। तो बच्चे वहीं हैं, और अभी मैं वेट कर रही हूँ, बच्चों को बुलाऊंगी, ये भी आएंगे, इनको आने में टाइम है, 8:30 तक ही आएंगे ये भी। खाना रखा हुआ है, दोपहर में तो जो दाल चावल बनाए थे वो रखे हुए हैं। सुबह पहले मैक्रोनी बनी, फिर चीले बने, फिर दाल चावल बने दोपहर में। अब कुछ नहीं बनेगा, अब जो रखा है उसी से हो जाएगा। मैंने कहा आप लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, इसीलिए ज़्यादा क्लीनिंग की वीडियो वगैरह भी नहीं बनी, क्योंकि अंधेरे में क्या ही मैं बनाती। दूसरा चार्जिंग ख़त्म होती जा रही थी, तो फ़ोन करने की बैटरी भी ना बचती, इस वजह से भी। तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब कि संडे, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी आज भी क्लीनिंग। पीछे वाला कमरा हुआ है, जो भगवान जी वाला कमरा हुआ है, और उसका भी जैसे कि सारा सामान इधर उधर करके, आगे पीछे करके, नीचे फर्श पे पूरे पे पोंछा लगा के, दीवारों पे साफ़ करके, सारे सामान को थोड़ा सा धूप धूप दिखा के फिर हम जो है करा। और बीच में ही लाइट चली गई थी। लाइट तो 8 बजे चली गई थी, लेकिन इन्वर्टर की लाइट भी बीच में चली गई थी 12 बजे के करीब। तो जितनी हुई कर दी, फिर मैंने कहा थोड़ी सी छोड़, क्योंकि अंधेरे में भी ना समझ में नहीं आता है। इस कमरे में बहुत रोशनी है, इसमें कर सकते हैं बिना लाइट के भी। मेरे वाले रूम में भी हो गया था बिना लाइट के, लेकिन ड्रेसिंग रह गया था क्योंकि वो उधर रखा है तो उधर इतनी रोशनी नहीं है। तो उस कमरे को जितना हुआ करके फिर मैंने कहा चलो मैं ड्रेसिंग कर लेती हूँ, फिर मैं नहाती वाती हूँ। तो मैंने ड्रेसिंग ले लिया है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग का सामान सारा मैं रख के बैठ गई हूँ। मैंने मेज पे रख लिया है कुछ सामान नीचे साफ़ करके रख लिया है, क्योंकि मेकअप का सामान है, ऐसे धूल मिट्टी में नहीं रख सकते। और धूल मिट्टी का भी ये है, जैसे हमारा अंदर मोटा मोटा कूड़ा निकलता रहता है, उसको हम अलग मोटे मोटे कूड़े को ले जाकर बाहर रखते रहते हैं, हम उसको इकट्ठा नहीं करते। जो भी एक एक कमरा कर रहे हैं, उसकी जितनी भी धूल होती है उसको हल्के हल्के से झाड़ू लगा के, क्योंकि तेज़ झाड़ू मारेंगे ना तो वो उड़ता है कूड़ा, फिर जो कमरे किए हैं वो भी गंदे होंगे। तो धीरे धीरे करके उनको भी पोंछ लेते हैं, गीले पोछे से पोंछ लेते हैं, ताकि गंदगी ना फैले, साफ़ किया हुआ गंदा ना हो। तो यहाँ पे सामान की डेट वगैरह चेक करी और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।